नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो कई क्षेत्रों में ये 15 से 20 दिन का भी हो चुका है। कई क्षेत्रों में 8 से 10 दिन का है, कहीं 4 से 5 दिन का है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बोनी बिगड़ गई है, दोबारा बिजाई कर रहे हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी अभी भी बचे हुए हैं जहाँ पर अभी बोनी नहीं हुई है क्योंकि पर्याप्त रूप से बारिश नहीं हुई है। किसान साथियों, सामान्यतः 15 से 20 दिन की जब अवस्था आती है सोयाबीन की फसल की, तो किसान साथी हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी दवाई का प्रयोग अपनी फसल में खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। हर वर्ष हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में जो हमें दवाइयों का रिजल्ट नहीं मिलता है या कहीं पर फसलें सूख भी जाती हैं, तो किसान भाई का नुकसान होता है। कभी कभी किसान साथी को दोबारा खरपतवारनाशी का स्प्रे करना पड़ता है, उसकी लागत भी बढ़ती है और फसल को भी बड़ा झटका लगता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, खास करके ये जो वीडियो है किसान साथियों, व्यापारी भाइयों या दवाई विक्रेता और किसान भाइयों दोनों के लिए है। निश्चित रूप से यदि इस बात को समझते हैं तो दोनों के लिए लाभदायक रहेगा। सबसे पहले मैं दवाई विक्रेताओं को कहना चाहूँगा किसान साथियों कि जो भी दवाई विक्रेता हैं, वो किसान को जब भी हर्बिसाइड दवा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसकी पर्याप्त कंडीशन वो उसे लिख कर दें। यानी उसे अच्छी तरह से समझाएँ कि कितनी नमी में इसको प्रयोग करना है, किस प्रकार से इसका स्प्रे करना है, परिस्थितियाँ कब अनुकूल होती हैं, इसका डोज़ कितना रखना है। टोटल जानकारी उसको लिख कर दें, अच्छी तरह से समझाएँ, ताकि किसान साथी उसका सही तरीके से प्रयोग कर पाए, तो कभी भी उसकी फसल खराब ना हो और उसे दवाई का भी सही रिज़ल्ट मिले। किसान साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी जब भी कोई दवाई हर्बिसाइड की ला रहा है, तो किसान साथियों अपनी इच्छा से उसका डोज न बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि आप इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड की तरह, यदि आपके खेत में रोग और फंगस अधिक होते हैं तो आप उसका डोज बढ़ा लेते हैं, तो खरपतवार अधिक है तो आप उसका भी डोज बढ़ा लें, और फिर यदि फसल खराब हो जाए तो दवाई विक्रेता के माथे आए या उसको दोष देगी इसने गलत दवाई दे दी। तो कभी भी इस प्रकार से खरपतवारनाशी की दवाई का डोज अपनी इच्छा से ना बढ़ाएं। साथ ही कहना चाहूँगा किसान साथियों की एक दवाई आप दूसरी दुकान से ले आए, किसी ने कहा कि इसके साथ वो डिब्बी मिला दो, उससे भी खरपतवार साफ़ हो जाएगा, बोकना-बोकनी ख़त्म हो जाएगा, और आपने वो डिब्बी मिला दी, घोल बना लिया, फट गया या नहीं भी फटा और जब आपने स्प्रे किया तो फसल ख़राब हो गई, और फिर आप उस दुकानदार को जाकर दोष देते हैं कि आपने गलत दवाई दे दी। तो किसान साथियों, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि आपकी जो अलग दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड यानी जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, तो इनका डोज़ ऊपर-नीचे हो जाता है तो फसल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो हर्बिसाइड है किसान साथियों, यदि इसे आप मात्रा से कम लेते हैं तो दवाइयाँ रिज़ल्ट नहीं देती हैं। आवश्यकता से अधिक ले लेते हैं तो किसान साथियों जो आपकी फसल ख़राब हो जाती है। साथ ही कई बार किसान साथियों विपरीत परिस्थितियों में आप इसका स्प्रे कर देते हैं, नमी की कमी है या बारिश आने जैसा है और आप दवाई स्प्रे कर देते हैं, तो भी उसका आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो दवाई विक्रेता और किसान भाई दोनों को समझना होगा और सामंजस्य बिठाना होगा आपस में। विक्रेता का भी ये समझाना चाहिए किसान भाई को अच्छी तरह से कि ये जो कंडीशन है इसमें यदि आप दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो किसान को भी इस बात को फ़ॉलो करना चाहिए। किसान साथियों, आप भी जानते हैं कि जो मार्केट में हर वर्ष हर्बिसाइड के रूप में कोई न कोई नया प्रोडक्ट आ ही जाता है। तो जब भी आपको दवाई विक्रेता इस प्रकार का सजेशन दे कि हाँ, कि ये नवी दवाई आई है या ये जो कॉम्बिनेशन है नया है, ये टेक्निकल नया आया है, इससे सभी प्रकार के खरपतवार हो समाप्त हो जाएँगे। तो किसान को डायरेक्ट पूरी तरीके से उसको अपनाना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 5 लीटर हर्बिसाइड लगता है, तो आप 4 लीटर हर्बिसाइड लीजिए या वो दवाई लीजिए किसान साथियों जो आपको अच्छे रिज़ल्ट पिछले वर्ष दिए थे और उसी का प्रयोग कीजिए, और 1 लीटर दवा आप वो लीजिए जो नया टेक्निकल आया है। यदि उसका रिज़ल्ट आपको अच्छे मिले तो अगले वर्ष आप उसे पूरे एरिया में ले सकते हैं। तो जब भी कोई नई दवाई का प्रयोग करें तो पहले प्रैक्टिकल के रूप में करें। इस प्रकार से जो दवाई विक्रेता है वो भी किसान को हमेशा अच्छी और ब्रांडेड कंपनियों की दवाई दे, क्योंकि किसान साथी और दवाई विक्रेता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसान दवाई खरीदेगा तभी दुकानदार का जो है राशन चलता है और उसकी जो दुकान है वो चलती है। तो इसलिए कभी भी उसे गलत दवाई फंसाने की कोशिश ना करें, थोड़े से लाभ के लिए आपस में झगड़े ना करें, वाद विवाद ना उठाएं, तो दोनों को फायदा है। तो दवाई विक्रेता भाइयों से और जो किसान साथी हैं, दोनों से निवेदन है, अपील है मेरी किसान साथियों कि आपस में प्रेम बनाए रखें, सही जानकारी पाएँ और देवें, और
सही तरीके से दवाई का प्रयोग करें तो कभी भी आपकी जो फसल है वो ख़राब नहीं होती, दवाइयों के अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। बस आपको पूरी सावधानी से इसका प्रयोग करना है और केवल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप कोई दवाई लाते हैं अपने मन से और उसका प्रयोग कर लेते हैं, दुकानदार की सलाह नहीं मानते हैं, तो किसान साथियों आपकी फसल जब ख़राब हो जाती है तो दुकानदार का इसमें कोई दोष नहीं रहता है। मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको जो विक्रेता है उससे भी अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए और जहाँ पर भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक साथ एक मत होते हैं तो किसान साथियों उस बात को आपको मानना चाहिए। कहीं न कहीं आप जो यूट्यूब पर या अन्य सोशल मीडिया पे जानकारी अवेलेबल है उसमें भी गलती हो सकती है। तो आपको पूरी तरह से जानकारी पाने का हक है। आप अपने कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे पूछ सकते हैं और आप कई वर्षों से जो खेती कर रहे हैं उसका भी अनुभव आपको काम आ सकता है। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप आने वाले समय में जो कि खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग करने वाले हैं पोस्ट इमरजेंसी हेर्बिसाइड के रूप में जो सामान्यतः 15 से 25 दिन की अवस्था की फसल में की जाते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखें जब भी आप कोई दवाई खरीदें किसान साथी तो पक्का बिल अवश्य लें। यदि किसी प्रकार से आपकी फसल को नुकसान होता है तो पक्का बिल यदि आपके पास होता है तो आप किसान साथियों जो दावा आपत्ति है कर सकते हैं, कंपनी से हर्जाना या मुआवजा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी लेते हुए किसान साथियों आपको खेती करना है। कई वर्षों का आपका अनुभव और थोड़ी-सी दुकानदार की सलाह और थोड़ा-सा अपना दिमाग किसान साथियों आपको अच्छी तरीके से आपकी फसल को बचा सकता है और आपको होने वाले नुकसान से बचा सकता है, आपकी लागत है बचा सकता है, आपकी फसल की केयर अच्छी तरीके से कर सकता है। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि दवाई विक्रेता भाई और जो किसान हैं दोनों इसे अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और फॉलो कर भी रहे हैं। तो आपस में प्रेम बनाए रखें, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें, समझने और समझाने का काम पूर्ण रूप से करें तो कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं आती है। आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करूँगा कि पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।